क्यों? हम क्या कह रहे थे कि दीवारें खराब हो रही, अब क्या पुताई करवा लें? करवा लो फिर। अब की बार लग्जरी पुताई करवा लो। वो कैसी होती है? अरे तुम्हें कुछ पता भी है? लग्जरी नहीं होती है, अमीरों वाली। तुम्हें नहीं देता है, गीले कपड़े से साफ करो, दीवार तुरंत साफ। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हमारे कमरे में हमारी पसंद के कलर होंगे हैं और हमारे कमरे में हमारी पसंद के। पहली बार हम लोगों के घर में अमीरों वाला पेंट होगा, कितनी खुशी हो रही है सबके। फिर लगे हाथ पुताई वाले से भी बात कर लेता हूँ। ये लो। हेलो, राम राम भैया, पुताई करते हो क्या? नहीं भैया, हलवाई हम खाना बनाते हैं? हमने तो पुताई वाले को फोन मिलाया था, हलवाई पे पहुंच गया। तो काहे पूछ रहे हो? पुताई करेंगे भाई। अरे भैया, हमें अमीरों वाली पुताई करानी थी, खर्चा बता दो। तो लिखो 70,000 रुपए का सामान, 50,000 रुपए हमारा चार्ज। 1,20,000 रुपए का खर्चा। 1,20,000। लो 20 किलो चूना, नहीं 25 किलो चूना ले आना, 4 कलर की डिब्बी ले आना, 4 ब्रुश ले आना। सब लोग अपने अपने कमरा की पुताई कर लेंगे। ये अमीरों वाली पुताई ना बेकार होती है। अपना देसी चूना बढ़िया है, कैल्शियम भी मिलता है उससे। अरे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड कहाँ रखा है? अरे वहीं देखो, वहीं रखा होगा। इनका रोज रोज का यहीं रखा वहीं रखा। अरे आओ, ढूंढो आके। नहीं मिला क्या? आदि से पूछो, यही छेड़ता रहता सारे कागज पत्तर। अरे हमारा नाम क्यों लगा रही हो मम्मी? हमने तो छुआ भी नहीं है। पिछली बार तुम्ही ने छुआ था, पता नहीं कौन सा फार्म भर रहे थे। अरे वो पिछली बार भी 6 महीने पहले लिया था, वो भी अपना लिया था। चुपचाप उठ के ढूंढो जाके। अगर आज आधार कार्ड नहीं मिला तो एक एक की चमड़ी उधेल दूंगा। हमारी भी? अरे नहीं, तुम्हारी नहीं, उस हरामखोर की चमड़ी उधेल दूंगा। मिला? नहीं मिल रहा है। अरे मिला कि नहीं मिला? सारे दुनिया के पागल हमारे घर में इकट्ठा हो गए आके। अरे ढंग से ढूंढ लो, तुम्हारी हरकतबाजी है। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी हरकतबाजी है। क्यों छेड़ते हो उनके कागज पत्तर? मम्मी हमने नहीं छेड़ा, एक बार तुम ध्यान कर लो, कहीं तुमने तो नहीं रख दिया है। आज मौका मिला गरियाने का। मिला कि नहीं मिला? अरे ढूंढ रहे हैं, काहे बेफालतू में बवंडर काटे हो? जाओ तुम फ्रिज के ऊपर ढूंढो जाके। और तुम कोई दूसरा काम कर लो, एक ही काम को पकड़ के खड़े हो। दूसरा काम? आलू छील ले या इन महाराज जी की पहले मालिश कर दे। पता कहाँ रखा? पता कहाँ रखा? अरे हमें नहीं पता। मम्मी जल्दी ढूंढो ना। तुम लोगों की खाना की चमड़ी मोटी हो गई। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मेरा आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे से ज्यादा जरूरी है। अरे मुझे हॉस्पिटल ले चलो कोई। कपड़ा उतार उतार के तो ऐसे डाल देते जैसे घर में नौकरानी लगी हो। हर 2 घंटे में कपड़ा बदलने के लिए चाहिए। अरे यार, ये शर्ट मम्मी ने धुली नहीं, कल ही पहन के जानी है, अभी धुलवा लेता हूँ। अब बस कपड़ा पसार के आराम से लेटेंगे जाके। अरे मम्मी, तुमने मेरी ये टी शर्ट तो धुली नहीं। नौकरानी है क्या तुम्हारे बाप के, जो 24 घंटा काम में ही लगे रहे? तुम लोग अपने हाथ से नहीं कर पाते हो? जब पूरे कपड़े धुलेगा तब लेके आए इसको, हैं? धुल जाके अपने हाथ से। अब जब पोछा लगा ही रहो, ढंग से लगा दो, बाल्टी में पानी ले आओ जाके। फॉर्मेलिटी का अदा कर रहे हो। 10 बार अंदर 10 बार बाहर, एक जगह बैठ नहीं सकते। पूरे घर में मिट्टी मिट्टी कर रखी है। हम लोग सोचे थे वेज मंगाने को ना। सिखाई नहीं पड़ रहा, पोछा लगा रहे हैं, बार बार भीतर बाहर करते रहते हो। कोई कीड़ा काटता है क्या? अरे मम्मी, बाहर पार्सल वाला खड़ा था। पार्सल वाले ने तुम्हारा फूफा लगा लिया। रोज रोज इसको बुला के खड़ा कर लेते हो। आओ फूफा, हमारे यहाँ पे जूता खाओ आके। रोज रोज पार्सल वाले को बुला के खड़ा कर लेते हो। बहुत बड़ी धन्ना सेठ की औलाद हो क्या? और तुम्हें इतना जाला छुटाने का शौक है, तो जाला छुटाने वाला वो खड़ा हुआ, उसको लेके आओ, उसको छुटाओ आके। झाड़ू से क्यों कर रहे हो? यहाँ से छोटो क्या है मातेश्री? ये तो दुकान से बेसन का पैकेट ले आओ जाके। मम्मी इतना चिल्ला के क्यों बोलती हो? प्यार से बोल सकती हो तुम। ये बात बेफालतू में अपना बीपी हाई कर लेती हो। बेटा जी, प्यार की भाषा आप लोगों को समझ में कहाँ आती है? अच्छा माते, ऐसा कब हुआ है कि आपने कोई आदेश दिया हो और हमने उसे पूरा ना करा हो? हमें तो ऐसा ज्ञात नहीं है, फिर भी आप चिल्लाते रहते हैं। अच्छा, कल से तुम दोनों लोगों को चिल्ला चिल्ला के कही रहे कि ऊपर छत पे कपड़ा पड़ा, उठा ले आओ जाके। लेकिन दोनों लोगों में से एक भी लोग टसका नहीं। अब तुम लोगों का पूरी बारात जाएगी क्या कपड़ा उठाने? ये तो छोटी मोटी बात है मम्मी, कपड़े तो अभी आ जाएंगे छत से।
छोटी मोटी बातों को छोड़ो महाराज, पहले जाके बेसन लेके आओ जाके। ये लो पैसे, बेसन लेके आओ। हमने स्वेटर नहीं पहन रखा है, तुम ही ले आओ जाके, और जो पैसे बचे वो भी रख लेना। ओहो, अभी पकौड़ी बन जाएंगी तो तुम लपक लपक के खा लोगे, और बेसन लाने में जूड़ी फाटी पड़ रही है। हाँ, बहुत तेज से लग रही है जूड़ी। और रही बात पकौड़ी की, तो तुम कौन सा सूंघ के धर देते हो, ठूस ठूस के तो तुम भी खाते हो। देखो देखो जमाने वालों, यहाँ हमारे खाने पे भी नजर रखी जा रही है, तभी हमारा इतना वजन कम हो गया। खाने पे तो नजर रखी जाएगी, सांड की तरह खाओगे, और हमें नहीं खानी है पकौड़ी, जिसको खानी है वो बेसन ले। चुपचाप से बेसन ला के हमें दे दो आके, और जो पैसा बचे ना हमारे हाथ में सीधा धर देना आके। मम्मी चिल्ला के क्यों बात करती हो? अरे बगैर चिल्लाए तुम लोग कोई काम करते हो? जब देखो जब मारती रहती है, प्यार से कोई काम बोलती नहीं है। प्यार से बोले तो हम करेंगे नहीं क्या कभी, लेकिन आदत से मजबूर है। अब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ब्रेकफास्ट मध्ये फ्रूट्स नाही। बोला है गीली तौलिया बेड में ना रखा करो, कहीं भी रख देते हैं। ये 20 रुपए किसके हैं? मेरा 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 है। हमारे हैं रुपए, हमें दो। लेकिन आप तो दूसरे कमरे में सोती हैं। हाँ तो रुपए चल के नहीं आ सकते हैं। मम्मी मेरे हम सुबह से ढूंढ जाएंगे, हमारी शर्ट की जेब में से गिरे होंगे। पागल बना रहे हो क्या? कहाँ जेब है तुम्हारे? मम्मी ये रुपए हमारे हैं। हमारी जेब से गिरे, हमारी जेब से। कहाँ लेके जाओगी दादी इतने रुपए, और साड़ी में जेब कब से आने लग गई? तुम्हें नहीं मालूम साड़ी में भी जेब? अच्छा अब लड़ो ना, अपने अपने रुपए की निशानी बताओ। हाँ, मेरे में 20 रुपए लिखे हुए थे, और मेरे में ना अशोक चक्र बना था। हमारी भी निशानी सुन लो, ऐसे कागज के हैं और बीच में गांधी जी बने हैं। अरे अम्मा, सिक्के में गांधी जी कब से आने लग गए? अरे झूठ तो कम से कम सफेद बोला करो। तुम लोग चीटिंग करते हो, बता नहीं सकते थे कि सिक्का मिला है? हमें क्या पता कि 20 रुपया के सिक्का चलता है। अच्छा सिक्के की निशानी बताएं? गोल होएगा और 20 रुपया लिखे होंगे। अरे दादी अब आपका पत्ता कट गया है। मम्मी मेरे हैं। नहीं, तुम्हारा भी पत्ता कट गया है। मम्मी हमारे, हम बड़े बेटे हैं। हाँ तुम्हारे ही होंगे, लेकिन तुमसे ये वापस खो जाएंगे। तो एक काम करते, हम संभाल के रख ले रहे हैं, तुम बाद में ले लेना, ठीक है? सही बात। हंस क्या रहे हो? तुम्हें भी कौन सा मिला? यही होता है घर में, बाद में तो मिले। आदि छोटू सो रहे हो? 26 जनवरी का फंक्शन है, स्कूल जाओ। नहीं जाएंगे। अरे आज कुछ होता है नहीं वहाँ वैसे भी। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू करी जाए। जज साहब, ये दोनों मूर्ख प्राणी कभी भी गणतंत्र दिवस पर विद्यालय नहीं जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन दोनों मूर्ख प्राणियों को ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देशद्रोही कहीं के। अरे जज साहब, जब हमें डांस ही नहीं आता है तो हम आगे के करेंगे क्या? अच्छा जरा से ये बताना, ऐसा कौन सा बालक होगा जिसको देश रंगीला नंगीला पे नृत्य नहीं करना आता होगा? ऑर्डर ऑर्डर, और दूसरे वाले की क्या समस्या है? अरे जज साहब, लगातार 4 घंटे विद्यालय में जमीन में बैठने के बाद, लगातार ताली बजाने के बाद, जब तक हथेली लाल ना हो जाए, मिलता क्या है? 4 लड्डू, उसके लिए हम आ जाए। जज साहिबा, उन लड्डुओं पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। उन लड्डुओं के लिए विद्यालय वाले हमसे 20-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। लड्डू को तो ठीक है, स्टेटस लगाया इन्होंने। हाँ जज साहिबा, ये आपने सही याद दिलाया। इन दोनों गद्दारों ने ना हैप्पी गणतंत्र दिवस का स्टेटस नहीं लगाया है इन्होंने। अरे हमने इंस्टा पे लगा दिया है, और हमने स्नैपचैट पे लगा दिया। तो व्हाट्सएप पे क्यों नहीं लगाया? देशद्रोहियों, आतंकवादियों। ऑर्डर ऑर्डर, गदन न काटो, यहाँ पे शांति बनाए रखो। अरे इतना क्यों आतंक मचा दिया? 15 अगस्त में चले जाएंगे। देख लिया जज साहिबा, ये लोग हर साल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, लेकिन कभी विद्यालय लड्डू लेने नहीं जाते हैं। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। अरे भैया शांत रहो, हमारे शूटर की डिजाइन खराब हुई जाएगी। जज साहिबा, एक देश भक्तन माँ की आपसे दरखास्त है कि इन दोनों को ठंडी से ठंडी सजा दी जाए। सजा तुम दे दें, स्कूल से लड्डू कौन लाएगा? लड्डू हम दोनों लेने चलेंगे, हमें तो डांस भी